नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो चलिए इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबर का डोज देने का, और खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की होगी। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के आम तरीके के साथ रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में आपको बताने वाले हैं। अनोखे अंदाज में ऐसे में आपको खबर दिखाएंगे, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी, साथ ही दिखाएंगे भी, और आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर तक की कहानी तक का पल पल की जो हलचल है उससे अपडेट भी आपको करेंगे, और इसके साथ ही आपके मतलब की खबर भी आपको बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और सबसे पहले बात करेंगे भीषण गर्मी की। तो देखिए, देश के कई राज्यों में जारी भीषण गर्मी के बीच मानसून की जो बहुत ही हल्की एक्टिविटी है वो देखी जा सकती है। और ऐसे में मौसम में विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की करे, झारखंड की करे, या फिर पंजाब की करे, उत्तराखंड की करे, या फिर जम्मू कश्मीर की करे, कई ऐसे राज्य हैं जहां तूफानी आंधी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब ऐसे में प्रचंड गर्मी तो देखिए पड़ ही रही है, लेकिन इस प्रचंड गर्मी के बीच में एक राहत भरी खबर यह है कि हो सकता है कि मौसम थोड़ी करवट बदल ले। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं, और तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ पर इसके साथ ही कुछ राज्यों में हल्की ओलावृष्टि यानी कि हल्की बूंदाबांदी की फिलहाल संभावना जताई गई है। इशिका, फिलहाल क्योंकि देखिए अब दिल्ली में कल हमने देखा कि थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हल्की सी बूंदाबांदी देखने को मिली थी, लेकिन ये इस तरीके से था जैसे गर्म तवे पे आप कुछ बूंदे पानी छिड़क देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा राहत उसकी नहीं मिली। बिल्कुल बसंत, देखिए कहीं ना कहीं बूंदाबांदी तो देखने को मिली। दिल्ली वालों ने सोचा कि भाई आज तो मजा ही आ गया, पूरा दिन भर मौसम का मिजाज इसी तरह नजर आएगा, लेकिन ऐसा बसंत कुछ देखने को नहीं मिला। मैं खुद इनफैक्ट घर से निकली तो मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ था, लेकिन जैसे मैं ऑफिस पहुंची मैंने बाहर का नजारा देखा तो लू और धूप के चपेटे और थपेड़े लोगों को पड़ रहे थे। इसके अलावा कुछ नहीं। अब ऐसे में इशिका एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज हो जाती है ना, क्योंकि जब आप देखिए मौसम को देखने के बाद निकलते हैं, एक अंदाजा आपके मन में होता है कि भाई मौसम बाहर सुहाना बना हुआ, चलिए ठीक है कोई नहीं, आज छाता लेने की जरूरत नहीं है, और घर से बाहर निकलते ही आपको अरे यार छाता अंदर ही रह गया, छाता हम लेकर निकलते हैं। तो अब ऐसे में छाता खुद कंफ्यूज है कि भाई बारिश के लिए इस्तेमाल तो चलिए ठीक है, धूप के लिए भी इस्तेमाल। और दिल्ली में मौसम विभाग ने अब ये कहा है कि हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। एमडी की भविष्यवाणी के अनुसार आज मौसम हालांकि थोड़ा साफ रह सकता है, लेकिन बादलों की आवाजाही यहाँ पर आज आपको जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी जरूर चल सकती है, लेकिन आप इसे ये कहें कि बारिश के चलते राहत मिलेगी, ऐसा भी ठीक नहीं है। भीषण गर्मी लोगों को परेशान जरूर करेगी, और कल तो मुझे लगता है कि कल से नौतपा भी शुरू हो रहा है, यानी कि वो 9 दिन जो कि गर्मी के सबसे ज्यादा गर्म 9 दिन होते हैं। 25 मई से नौतपा भी शुरू होने जा रहा है। तो अब ऐसे में ये बड़ा बसंत उन दिनों की शुरुआत होने जा रही है कि अगर सड़क पर हम अंडा रख दे तो वो भी फ्राई हो जाएगा। इस तरह की तस्वीरें भी नौतपा के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर तो कल ही हमने आपको दिखाई थी, और कल भी आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह झमाझम बारिश हुई थी, कुछ बूंदाबांदी हल्की पड़ी थी, दिल्ली वालों को राहत की सांस जरूर आई थी। लेकिन आज मौसम लू से भरा हुआ है, गर्म शुष्क से भरा हुआ है, और आज बेहद ही ज्यादा भार गर्मी हो रही है। तो दिल्ली वाले अपना ध्यान रखिए, पानी का सबसे ज्यादा आप सेवन कीजिए। हम हर वक्त हर आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद पानी आप जरूर लेते रहिए, और हैवी फ्रूट्स भी खाइए जिसमें वाटरमेलन शामिल है, और साथ ही खरबूजा, तरबूज, इन सभी चीजों का आनंद दिल्ली वाले जरूर लीजिए। और पानी की कमी से कहीं ना कहीं आपको ये फल फ्रूट ही बचा सकते हैं। और गर्मी में तो इशिका बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि अब देखिए जब आप देखते हैं कि भाई मौसम हो सकता है कि बारिश हो, है ना, जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया जाता है तो वो अपने आप में वो सुनना मात्र एक राहत हो जाता है गर्मी के दिनों में। और अब तो ये हो रहा है कि भाई 45, 46, 47 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। 40 डिग्री की गर्मी जहां पहले हेडलाइंस बन जाती थी, अब 40 डिग्री पे लोगों को राहत मिल रही है। ऐसी कंडीशन हो गई। जिस दिन 40 डिग्री टेम्परेचर उस दिन लोग राहत के सांस लेते हैं, चलिए शुक्र है आज 40 डिग्री टेम्परेचर है। अब ऐसे में 45-46 डिग्री तक तो भाई बिल्कुल सही आपने कहा कि सड़क पर अंडा रख देंगे तो भाई वो भी फ्राई होकर ऑमलेट बन जाएगा। मतलब बसंत, लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई आज नहीं तो चलो कल, कल नहीं तो परसों गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन गर्मी से दूर दूर तक दिल्ली वासियों को कोई राहत नहीं है। इनफैक्ट मैं दिल्ली की बात क्यों कर लूं, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी दूर दूर तक कोई राहत नहीं है। अगर बात हम उत्तराखंड की करें, जम्मू की करें, हिमाचल की करें, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मौसम सुहावना जरूर बना हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर भी हालांकि बीते 24 से 48 घंटे के दौरान देखने को मिला है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से मध्य भारत में चल रही है धूल भरी आंधी और फिलहाल
फिलहाल गर्मी की जो तेज हवाएं लू चल रही है, इसका खामियाजा सीधे तौर पर दिल्ली वालों देखिए आपको तो भुगतना पड़ेगा। आप कहीं जा नहीं सकते। अगर पहाड़ों में जाने का प्लान हो तो वो एक अलग बात है, पहाड़ों में चले जाएंगे तो। लेकिन पहाड़ों में जाना भी दुश्वार होता जा रहा है बसंत, इतना ट्रैफिक है कि दिल्ली वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहाड़ में जाए या फिर दिल्ली में ही रहें। हाँ ये तो है, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक निकलने ही नहीं देता है। तो अब केवल चलिए आगे बढ़ते हैं अभी खबरों में। और केवल गर्मी ही एक समस्या इन दिनों नहीं है, अब पोल्यूशन तो हमेशा ही दिल्ली की समस्याओं में शुमार रहता है। अब दिल्ली के कीर्ति नगर में हुआ क्या है, प्रदूषण कम करने के लिए भाई सरकार ने एक और तिगड़म लगाई। तिगड़म क्या है कि यहाँ पर माउंटेड डस्ट कैचर मशीनें लगा दी गई हैं। अब ऐसे में दिल्ली की प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके की मशीनों को लगाया गया है। अब हमने तरह तरह की मशीनें देखी हैं इशिका, कि ये यमुना साफ करेगी, हवा साफ करेगी, इससे ये होगा, इससे वो होगा। लेकिन उसके बाद भी जब अक्टूबर नवंबर का महीना शुरू होता है ना, जब हेडलाइन आनी शुरू होती हैं, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे न चाहते हुए भी हेडलाइंस में अपनी जगह बनाने लगता है कि भाई हम तो चल पड़े हैं, अब निकल पड़े हैं अपनी यात्रा पर, 400 से 500, 500 से 600 वो हम प्रदर्शन देखते हैं फिर पोल्यूशन को लेकर, वो एक हेडलाइंस बन जाता है। अब ये 21 मशीनें फिलहाल ट्रायल बेस पर लगाई गई हैं। देखने की बात होगी कि पोल्यूशन कम हो गया नहीं। आपको क्या लग रहा है? बसंत, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। मतलब इस तरह की नौबत आ जाती है कि दिवाली के बाद अक्सर सर्दियों के टाइम में और दिवाली के बाद दिल्ली वालों को मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मास्क नहीं लगाया तो घर से बाहर निकलना दिल्ली वालों का दुश्वार हो जाएगा। सांस लेने तक के लिए दिल्ली वालों को परेशान होना पड़ता है। दिल्ली वाले सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांस ले तो कहाँ ले, क्योंकि दिल्ली तो प्रदूषण से भरी हो चुकी है। लेकिन देखिए, सीएम रेखा गुप्ता की जो पहल है काफी ज्यादा असरदार नजर आ रही है। अब देखना होगा इस पहल को लेकर दिल्ली वालों का क्या रिएक्शन है। देखिए, इस मशीन की खासियत जरा अपने दर्शकों को बताते हैं बसंत। एक तरफ से जो मशीन है, जो गंदगी है, जो धूल है, जो मिट्टी है, वो अपने अंदर लेगी और दूसरी तरफ से बसंत साफ हवा दिल्ली वालों को मिलेगी। अब देखना होगा इसका लाभ दिल्ली वाले किस तरह से उठाएंगे बसंत। बिल्कुल, और इधर से कुछ डालो उधर से कुछ और निकालो, इस तरीके के बयान तो आपने सोशल मीडिया पे खूब सुने ही होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट ये है कि यहाँ पर प्रदूषित हवा जो है वो एक साइड से इनटेक होगा, उसके बाद उसे प्योरीफाई किया जाएगा और प्योरीफाई करने के बाद जो है वो क्लीन एयर दिल्ली वालों को मिलेगी। अब इसे एक मशीन के माध्यम से 1 घंटे में 3 लाख लीटर हवा को शुद्ध किया जा सकता है। बड़ा अमाउंट तो है, लेकिन इसका आउटकम क्या रहेगा? क्योंकि देखिए, जब भी कोई कदम उठाया जाता है ना इशिका, अब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सरकार तो लगातार काम कर ही रही है कि भाई इसका फायदा हमारे दिल्ली वासियों को देखने को मिले। लेकिन मैटर वो करता है कि ऑन ग्राउंड उसकी हकीकत क्या है, ऑन ग्राउंड उसका आउटकम क्या है, उसका फायदा कितना मिल रहा है लोगों को, जब भी वो चीज सफल मानी जा सकती है। देखिए बसंत, कीर्ति नगर क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में देखा जाता है, तो वहां पर लगभग 21 से 22 मशीनें लगा दी गई है। और अब देखिए, 1 महीने तक देखा जाएगा कि मशीन किस तरह से काम कर रही है। अगर देखिए, जो पूरा प्रयास है रेखा गुप्ता सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, अगर ये पूरा प्रयास सफल रहा तो दिल्ली में जगह जगह ये मशीनें देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए बसंत, एक तो प्रदूषण की मार से दिल्ली वाले हमेशा से परेशान रहते नजर आए हैं, और दूसरी तरफ बसंत, धूल मिट्टी दिल्ली में इस कदर बनी हुई है कि लोगों का सड़क पर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। बदरपुर की बात कर ले, बुराड़ी साइड की बात कर ले, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी ही नजर आएगी बसंत। लोग शू पॉलिश करके निकलते हैं, उनका अपने आप ही मेकअप कब हो जाता पता नहीं चलता भाई, ये तो है ना। और अब मास्क मुझे लगता है कि अब ऑल टाइम एसेसरी बन चुका है दिल्ली वालों के लिए। अगर हर दम आप मास्क लगा के रहेंगे वो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही देगा। अब विंटर में तो अब एक स्मोक एडिशन होता है कि भाई, है ना, कि अब स्मोक एडिशन के रूप में मास्क एक एसेसरी बन जाता है लोगों के लिए। सर्दियों में आप लोगों को मास्क लगाते हुए देखेंगे, वो इसलिए नहीं क्योंकि भाई वो अपना फेशियल केयर करें, वो इसलिए क्योंकि प्रदूषण से लोग बचना चाहते हैं। अब वो मास्क दिल्ली वाले न लगाएं, वो मास्क दिल्ली वालों के फेस से हट जाए। सरकार इसे लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा ये भी देखने की बात होगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बसंत, अगर देखिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये खबर आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि बाहर ट्रैफिक व्यवस्था काफी ज्यादा चिरमिराई हुई है। आज 24 मई का दिन है और कहां कहां ट्रैफिक रहने वाला है, व्यवस्था कहां कहां चिरमिराई हुई है, वो आप देखिए बसंत। अब ऐसे में आज की अगर बात करें, दिल्ली में सफर करने वाले हैं अगर आप, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। आज यहाँ पर जनजातीय जागृति समिति लाल किले में जनजातीय सांस्कृतिक यहाँ पर संगम का आयोजन देखने को मिलेगा। और फिलहाल ये जो कार्यक्रम है इसमें शोभा यात्राएं भी शामिल होंगी। यहाँ पर श्यामगिरी मंदिर, रामलीला मैदान, राजघाट, कुदेसिया पार्क और साथ ही अजमेरी गेट से निकलकर लाल किले की ओर ये शोभा यात्राएं जाएंगी। तो अब ऐसा जब मोमेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जो प्रभावित रहेगा। लेकिन एक राहत की बात आप ये मानकर चलिए कि आज भाई संडे है,
बिल्कुल संडे है, लेकिन संडे बसंत लोगों का संडे के दिन बाहर ज्यादा निकलना होता है। हालांकि गर्मी में तो कोई बाहर निकलता नहीं है, कम से कम ऑफिस वाले नहीं निकलते। हाँ, ऑफिस वाले नहीं निकलते, लेकिन वो ट्रिप्स में जरूर निकलते हैं कि भाई कोई बाहर। सबसे ज्यादा जो जाम वगैरह की स्थिति है वो इंडिया गेट के पास देखने को मिलती है, लाल किले के पास देखने को मिलती है। संडे टाइम में लोग अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं कि चलो भाई तुम्हें लाल किला घुमा कर लेकर आएंगे। लेकिन आज लाल किला में भव्य समागम है, लोग ये देख भी सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जनजाति से जुड़ा हुआ। देखिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी, भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है बसंत। मैं खुद इस कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब जनता इस कार्यक्रम को कैसे देखेगी वो तो जनता पे ही डिपेंड करता है। जाने वाली है आज इस कार्यक्रम में? अगर बसंत मुझे टाइम मिलेगा मैं तो जरूर जाना पसंद करूंगी। तब भव्य कार्यक्रम है, दिल्ली में होने जा रहा है और मैं तो दिल्ली में ही रहती तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैफिक का जो मार है वो कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ेगी। जगह जगह ट्रैफिक है और देखिए आगे बसंत वो भी हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि कहां कहां ट्रैफिक है बसंत। बिल्कुल। और बात अगर करें सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली की, कई सड़कें आज आपको ट्रैफिक से पटी हुई नजर आएंगी। किन जगहों पर यातायात बदलाव या फिर प्रतिबंध लगाए गए वो जरा जान लीजिए। अब ऐसे में सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली के लिए जरूरी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि आज किस तरीके से शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, ट्रैफिक कहां किस तरीके से प्रभावित रहेगा। एडवाइजरी के माध्यम से जीटी कनाल रोड जो कि लाला हरदेव सहाय मार्ग आप जानते होंगे, शास्त्री पार्क से 30 हज़ारी की तरफ दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर विशेष ट्रैफिक प्रबंधन जो है वो लागू रहेगा। फिलहाल यहाँ पर बुलेवार्ड रोड जो कि खोया मंडी यू टर्न से रिंग रोड की तरफ, ये इशू का पूरा का पूरा जो रोड है जो मैंने अभी आपको बताया, रिंग रोड वाला मार्ग जो है वो पूरे तरीके से जैम रहता है। जब आप वीक डेज में जाते हैं पीक आवर्स में तो ये आप मान कर चलिए 3.5 से 4 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है। और इसको जहां आप रात के समय अगर आप चले जाएंगे तो आप निकल जाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट में। लेकिन अगर आप पीक आवर्स में चले गए सुबह 9 से 11 बजे के बीच में या फिर 8 से सुबह 11 बजे के बीच में तो आप 1 से सवा घंटा आप मानकर चलिए कि पैक हो जाएंगे। लेकिन देखिए बसंत प्लस पॉइंट ये है कि आज संडे का दिन है और 30 हज़ारी के पास जो ट्रैफिक है तो आज के दिन कहीं ना कहीं लोगों का वहां जाना, क्योंकि आज के दिन होता नहीं। 30 हज़ारी में कोर्ट है और कोर्ट आज संडे के दिन बंद रहता है। लॉयर्स, एडवोकेट सारे आज घर में आराम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है। संडे के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आगे कहां ट्रैफिक रहने वाला है वो आप समझिए। युधिष्ठिर सेतु के नीचे 12 से लगभग 2 बजे तक के आसपास ट्रैफिक रहेगा। देखिए जगह तो आपको दिखा ही रहे हैं कि कहां ट्रैफिक आज रहेगा, लोगों को कहां ट्रैफिक परेशान करने वाला है। लेकिन वक्त क्या रहने वाला है, कितने बजे से लेकर कितनी देर तक का ट्रैफिक रहने वाला है वो भी आपको लगातार समझा रहे हैं। श्यामनाथ मार्ग की बात करें 12 से 4 बजे तक, लोथियन रोड की बात करें तो 12 से 5 बजे तक, हैमिल्टन रोड की बात करें तो पुल डफरीन से केला घाट यानी कि 12 से 4 बजे तक के आसपास ये ट्रैफिक रहने वाला है। और देखिए 12 से 4 का वक्त तो बसंत ऐसा होता है कि बेहद ही भीषण लू से भरा होता है, गर्मी से भरा होता है, तो लोग खुद यहाँ पर कहीं ना कहीं जाने से अवॉइड करेंगे इस वक्त के आसपास। और जो लोग हैं, और स्पेशली दिल्ली की जनता की बात मैं पसंद करूं तो दिल्ली के लोगों को नाइट लाइफ बहुत पसंद है और अक्सर दिल्ली की जो जनता है रात को बाहर निकलना पसंद करती है बसंत। तो अब अगर दिल्ली की जनता रात को बाहर निकलना पसंद करती है इशिका, तो ये फिर जाम क्यों लगेगा? एक ही बड़ा ये प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। लेकिन बसंत दिल्ली में इतने ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं कि लोग बेहद ही घूमना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो आज जिस तरीके से हमने बताया कि जनजाति जागृति समागम आज है, तो ये शोभा यात्राएं जो निकलेंगी ये प्रभावित करते हुए नजर आएंगी। तो हमने आपको ये बताया कि आज कहाँ जाम देखने को मिलेगा और कहाँ नहीं आपको जाम देखने को मिलेगा। अब ऐसे में अब ये पूरा आपके ऊपर है, क्योंकि एक बार अच्छा अगर आपके लिए ये होगा कि अब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार गूगल बाबा से आप पूछ लें कि इस मार्ग से हम जा रहे हैं तो वहां पर ब्लू लाइन है या फिर रेड लाइन है, वो आपको अच्छे से बता देगा कि कहां से आपको निकलना है, कहां से आपको नहीं निकलना। भला अभी हालांकि जैसे कि इशिका मेरे सहयोगी ने आपको अपडेट दे ही दिया है कहां से कहां कितने बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। तो चलिए अब एक और चीज हम दर्शकों को बता देते हैं। अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं बच्चों की, और या फिर किन्हीं स्कूलों में तो पढ़ भी चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है। अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों की जब फीस भरते हैं ना तो तरह तरह के सवाल मन में होते हैं कि चलिए इस महीने तो जा रही है, कहीं अगले महीने हमें ज्यादा अमाउंट तो नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल बसंत, सबसे ज्यादा जो फीस का बोझ है वो पेरेंट्स पर ही होता है। और मोस्टली फैमिली हमने ऐसे देखी है कि कटौती कर करके, जब बहुत ज्यादा हाई स्कूल होते हैं जहाँ पर फीस भी मोटी मोटी दी जाती है, तो कैसे कटौती कर करके जो परिवार है, स्पेशली जो माता है, जो पिताजी है, वो कैसे कैसे अपने खर्चों को कम करते हैं और बच्चों की फीस के लिए पैसे देते हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तो
भविष्य उसका उज्जवल होगा। लेकिन कोर्ट द्वारा एक शानदार फैसला भी सुनाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इस फैसले के एक ड्रॉबैक भी है। बस बिल्कुल। अब कोर्ट ने कहा कि भाई बिना सरकारी सहायता वाले जो प्राइवेट स्कूल है नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ा सकते हैं। फीस बढ़ाने के लिए कोर्ट ने अनुमति तो दे दी है और इसके लिए अब शिक्षा निदेशालय यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से अनुमति मिल चुकी है। सीधे तौर पर अब आवश्यकता नहीं होगी, उन्होंने ये कहा है। अब ऐसे में ये आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो हाई कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल चुकी है। हाई कोर्ट का कहना है कि अगर बीच सत्र में आपको फीस बढ़ानी है तो उसमें अब डीओई की, जैसा कि हमने आपको बताया, शिक्षा निदेशालय की जरूरत नहीं होगी। हाई कोर्ट का इसमें डायरेक्ट इंटरवीन है। स्कूलों को नई फीस की जानकारी सत्र शुरू करने से पहले ही यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को देना अनिवार्य होगा। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अनुमति अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन जानकारी आपको पहले देनी होगी क्योंकि कोर्ट की तरफ। और ये शैक्षणिक सत्र के शुरुआत की बात हम कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई स्कूल अपनी फीस को बढ़ाता है तो सीधे तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को वो इन्फॉर्म जरूर करेगा। बिल्कुल बसंत, डीओई को इन्फॉर्म जरूर करेगा, लेकिन देखिए डीओई को इन्फॉर्म जब करेगा जब वो बीच में फीस बढ़ा देगा। देखिए शैक्षणिक सत्र यानी कि अप्रैल मई के वक्त बच्चों की जो क्लासेस अक्सर शुरू हो जाती है, तो तब फीस अगर स्कूल बढ़ाएगा तो उसको ठीक माना जाएगा, अनिवार्य माना जाएगा। लेकिन डीओई को उस टाइम इन्फॉर्म करे या ना करे ये स्कूल की मर्जी होगी। लेकिन अगर बीच में कभी फीस बढ़ाई जाती है, यानी कि अगर अक्टूबर की बात कर ले, सितंबर की बात कर ले, दिसंबर की बात कर ले, तो डीओई से परमिशन लेना काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाएगा। देखिए बसंत, इसका एक प्लस पॉइंट तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है, जो हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि जो पेंडिंग फीस थी, जो बकाया था, जो कई पेरेंट्स ऐसे थे जो स्कूल वालों को नहीं दे पाए थे, अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाए थे, तो वो फीस अब माफ कर दी गई है। पेरेंट्स को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो उनका पुराना बकाया है, जो पुरानी फीस थी, वो हाईकोर्ट द्वारा माफ कर दी गई है। यानी कि अब स्कूल द्वारा भी आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई अपने बच्चे की फीस दो तभी बच्चे का एडमिशन होगा और तभी बच्चे को स्कूल में पढ़ने दिया जाएगा। बिल्कुल। और बीच सत्र में यहाँ पर मंजूरी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही अदालत ने अब अभिभावकों को राहत देते हुए कहा कि पुराने वर्षों की बढ़ी हुई फीस का बकाया अब वसूला नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई फीस वृद्धि अब अप्रैल 2027 से लागू होगी। इस साल तो थोड़ा भूल जाइए। तो अब ये तो बात रही स्कूल फीस वृद्धि को लेकर, जिस तरीके से अपने अपडेट आपको दिए। तो चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो अब एक ऐसी हेडलाइन बन चुकी है रोजाना। अब क्योंकि बात जब हम पेट्रोल डीजल की करते हैं ना इशिका, क्योंकि एक ऐसी चीज हो जाती है जब इसके दाम बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर हेडलाइन में सबसे पहली जगह पर ये अपनी जगह बना लेता है। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 91 पैसे पर लीटर, डीजल के दाम है 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की बात करें तो 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। बिल्कुल बसंत, आसमान छू रहे हैं सीएनजी, डीजल, पेट्रोल के दाम। हम आए दिन देख रहे हैं, हमें दिल्ली वासी या फिर दिल्ली एनसीआर की जनता की बात कर ले, आए दिन सबसे पहले चेक करते हैं घर से निकलने से पहले कि भाई आज के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ तो नहीं गए हैं। जनता भी असमंजस में पड़ी हुई है बसंत कि आखिरकार स्थिति बन क्यों रही है। हालांकि अगर नोएडा की हम बात करें, दिल्ली का पेट्रोल का रेट, सीएनजी का रेट, डीजल का रेट तो बसंत ने आपको बताया, लेकिन आप मेरे से जानिए कि नोएडा में पेट्रोल की कीमत क्या है। तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत 99.70 पैसा है, रुपए प्रति लीटर बताई जा रही है। डीजल की कीमत की बात करें तो 93.30 पैसा है और इसके साथ ही सीएनजी की बात करें 88.70 पैसा है प्रति किलोग्राम। ये जो सीएनजी की कीमत है वो बताई जा रही है। और गुरुग्राम की बसंत आप बताइए कि गुरुग्राम को लेकर क्या अपडेट है पेट्रोल सीएनजी के दाम पर। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में पेट्रोल आपको मिलेगा 99 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर में। डीजल की कीमत यहाँ पर 92 रुपए है 93 पैसे प्रति लीटर। ये बढ़ी हुई कीमतें आपको बता रहे हैं जो अपडेट प्राइस है। सीएनजी के लिए आपको देने होंगे 85 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब सीएनजी थोड़ी सस्ती है लेकिन लाइन इसकी लंबी होती है शिका। बिल्कुल ऐसा तो कहा जाता है बसंत, लेकिन देखिए अक्सर हम बाइक वालों को देखते हैं, कई सफारी ऐसी होती है, कई वाहन ऐसे होते हैं, लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और लेकिन पेट्रोल के जो दाम है इस कदर बसंत बढ़ते जा रहे हैं कि लोग अब परेशान हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लोगों से अपील की गई है कि भाई ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत करिए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आगे दिन आने वाले हैं, लोग साइकिलों पर जाते हुए अपने दफ्तर नजर आएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि मंत्रियों द्वारा तो पहल शुरू कर दी गई है, कोई
मेट्रो में सफर कर रहा है, कोई साइकिल से जाना पसंद कर रहा है। अब जनता इस बात को कब फॉलो करेगी वो देखना होगा। बिल्कुल। और अब पीएम की अपील का जिक्र आपने किया है, तो अब पीएम ने तो अपील ये भी की थी भाई गोल्ड और सिल्वर आप ना खरीदे। तो सोना चांदी के दाम अगर आप नहीं खरीद रहे हैं अभी फिलहाल, तो इसके दाम तो जान ही लीजिए कम से कम। अब चमक जितनी तेजी के साथ बढ़ी, अब उतनी ही तेजी के साथ थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है सोने चांदी की चमक। अब ऐसे में चांदी और सोने के क्या है भाव आज के आपको बता देते हैं। सोने का भाव आज है 24 कैरेट का जो सोना 10 ग्राम आपको मिलेगा 1,59,960 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। इसके साथ ही अगर चांदी की बात करें तो 2,84,900 प्रति किलो आपको चांदी मिलने वाली है। तो ये आप समझिए कि जो सोना और चांदी है इनके रेट तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से अपील की गई है कि भाई सोना चांदी सोच समझ के ही खरीदिए, अभी 1 साल तक कुछ भी खरीदने की या फिर सोने चांदी जैसी चीजों में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके रेट आप जानिए, रेट लगातार बढ़ रहे, रेट में कोई गिरावट नजर नहीं आ रही। अब ऐसे में हमने वो हर एक अपडेट आपको दिया जो आपके लिए जानना जरूरी था। आज अगर संडे है तो आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने के लिए क्या क्या आपको फॉलो करना है वो हमने आपको बताया। अगर आप नहीं भी बाहर जा रहे हैं, कल आप बाहर निकलेंगे मंडे के दिन, तो कल भी आपको यहीं पर अपडेट्स दिल्ली वाला रेडियो टीवी में देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम के यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।